वेलकम ऑल। आई निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं। बजट वाली एनालिसिस हमने पहले की थी कल के लिए, सॉरी कल थोड़ी तबीयत नहीं सही थी तो इस वजह से कोई वीडियो नहीं आ पाई। और पहले हम उसको बात कर लेते हैं कि हमने बजट वाले दिन क्या एनालिसिस किया था, कौन कौन से लेवल से हमने बात किए थे। देखिए एनालिसिस एकदम कट एंड क्लियर था। पहले हमने पहले ही बात किया था कि देखिए जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, मार्केट में एक अच्छा खासा बड़ा मूव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया। अब यहाँ से देखिए हमने बात किया था कि अगर मार्केट 700-800-900 पॉइंट भी गिर जाए मार्केट, तो आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। और सेम ये देखिए उस दिन मार्केट का हाई था और उसके बाद यहाँ पे लो है। मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 700-800-900 पॉइंट, 850-900 पॉइंट मार्केट मार्केट गिरा। सेम बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरी। तो ये सब सारी चीज़ें देखिए बजट में एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि वो इवेंट है, साल भर में एक बार इवेंट आता है, तो इस तरीके के इवेंट में इस तरीके का मूव एक्सपेक्टेड होता है। अब देखिए करना क्या है, आगे किस तरीके से ट्रेड करना है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मार्केट देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ पे, अगर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और कोई फेक ब्रेकआउट दिखाए, अगर आप उस ब्रेकआउट में ट्रैप होते हो, तो प्लीज़ होप में मत बैठना कि आप होप में बैठे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नीचे मार्केट आए यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से होप में बैठते तो आपको ही लॉस होता। तो ये सब सारी चीज़ें एनालिसिस थी, बहुत सारी चीज़ें देखने वाली थी। अब देखिए यहाँ से अब हमको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट जिस तरीके से आज का जो मार्केट का रिएक्शन रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक। हम बहुत दिन से ये बात कर रहे थे कि मार्केट 24,600 के पास आ सकता है। फाइनली मार्केट यहाँ पे आया, टेस्ट किया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से दोबारा से यहाँ से ऊपर जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे तो कैंडल तो आपको इस तरीके से 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो लग रहा है कि जैसे यहाँ से मार्केट अब रिवर्स होगा। तो अब उसके उसके पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट क्या दिख रहा है। मैं आपको अगर डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ पे जिस तरीके से ये कैंडल बन रही है, अब देखिए ये कैंडल बहुत ही ऐसे स्ट्रॉन्ग कोई कैंडल नहीं बन रही कि मैं ये कह दूँ कि यहाँ पे कोई अच्छा हैमर कैंडल बन रहा है सपोर्ट से और यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। अभी भी मार्केट में जो वीकनेस है वो बनी हुई है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि बजट में थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट सीधे गिरने लगा, रिटेलर्स यहाँ पे शॉर्ट वाली पोजीशन बनाने लगे। अब यहाँ से आज भी क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फिर नीचे जाने लगा, फिर आज रिकवरी हुआ है। क्योंकि देखिए अब ये सबको पता है कि बजट में कोई अच्छा आया नहीं है, तो अब मार्केट यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, सारे रिटेलर्स को पता है। तो बड़े प्लेयर्स इतनी आसानी से अगर पैसे बनाने दे देंगे तो फिर तो सबके पैसे बन जाएंगे। अब वो क्या करेंगे, जिन लोगों ने इस लेवल पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई होगी, अब मार्केट ऊपर थोड़ा और जाएगा, हो सकता है कल के दिन भी थोड़ा सा ऊपर जाके दिखाए। मतलब जो जिन लोगों ने पोजीशन बनाई होगी उनकी पोजीशन छोड़ेंगे वो लोग। फिर उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये वाला जो लेवल है 25,600 24,600 इसको टेस्ट करने आ जाए। तो ये सब सारे लेवल्स हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये पहले हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उस पर भी देख लेते हैं कौन कौन से लेवल से कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे। कल देखिए कल है निफ्टी में एक्सपायरी, तो अब एक्सपायरी किस तरीके से ट्रेड होगा, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात कर लेते हैं। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट खोल लिया है। अब देखिए यहाँ पे एनालिसिस बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है। अब देखिए एक मैंने लेवल मार्क कर लिया, ठीक। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब देखिए हमें हमें फाइंड करना है चार्ट में वीकनेस, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, इस वाले लाइन के ऊपर ओपन होता है, ठीक। फिर यहाँ से अगर ये थोड़ा थोड़ा नीचे आता है और इस तरीके से कोई यहाँ पे होल्ड करने के बाद कोई से ब्रेकडाउन दिखाता है, तो ये वाला जो साइन है ना, ये इस साइन को कहेंगे हम वीकनेस, ठीक। ये हमारे लिए एक वीकनेस का साइन होगा। और मार्केट इसके नीचे देखिए मुझे लगता है कि यहाँ 25,600 को 24,600 को दोबारा टेस्ट करने जा सकता है। तो आपको ध्यान देना होगा, ऐसी कोई वीकनेस बनेगी तो हमें हमें क्या प्लान करना है, सेल साइड का ही ट्रेड प्लान करना है। अब यहाँ पे देखिए एक और कैच है, इतना अगर इजी मार्केट क्या कहते हैं कि लोगों को अगर पैसा बना कर दे देगा, तो फिर हर लोग यहाँ पे सेल साइड ही प्लान करेंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा सा सेल हुआ, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हल्का सा रिट्रेसमेंट आ गया, सेल कर दें। तो देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक बार तो एक दिन कल के दिन और ऊपर जाए। तो इस जगह पे कैसे ट्रेड प्लान होगा, आइए वो भी हम देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट हो सकता है कि कल को यहाँ से ऊपर भी चला जाए, ठीक है, एक दिन और ऊपर चला जाए, उसके बाद जाके गिरे, यहाँ से ऐसे ऊपर जाए फिर जाके गिरे, तो लोगों को ट्रैप कर ले, तो इतना लॉस आप नहीं ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहीं खुलता है, ठीक। अब ये क्या कहते हैं कि फ्लैट ओपन होता है, उसके बाद यहाँ पे कोई सपोर्ट बनाता है और कोई ब्रेकआउट देता है, तो आपको कॉल साइड का ट्रेड प्लान करना है। लेकिन जो क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी आपको बहुत स्मॉल प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब मार्केट ट्रैप भी कर सकता है। अगर मान लीजिए
क्वांटिटी आपने स्मॉल प्लान की और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देता है, फिर एक ब्रेकआउट फेलियर आ जाता है, तो आपको पता ही है क्या करना है, सेल साइड का। हमारा ओवरऑल जो व्यू है वो सेल साइड का ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल वो एनालिसिस है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मार्केट वीक है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। प्लान करना है इन द सेंस कि सेटअप पे प्लान करना है, आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है सेल साइड की। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और बाकी एनालिसिस के लिए मैं कल वाले वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।